अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मैं आपका टीचर अजीजुल्लाह ताज। आज स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर हम पढ़ेंगे 10। लेक्चर नंबर 10, इसको टाइटल हमने दिया है कर्सर मूवमेंट कमांड्स। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक सी वो कमांड्स हैं, लेकिन हैं बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम इसको नोटिस में नहीं लाते। वर्किंग जब हम कर रहे होते हैं प्रोफेशनली, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होते हैं, तो उसमें हम बाय माउस अप एंड डाउन जा रहे होते हैं, हर लाइन के शुरू में आखिर में। ठीक है, एक एक लाइन नीचे ऊपर, एक एक पैराग्राफ, एक एक पेज। तो ये शॉर्टकट कीज हमें नहीं मालूम होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो कीज अगर आप यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के दौरान, अपने असाइनमेंट के दौरान, तो क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो स्पीड अप हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा, और जो आपका प्रोजेक्ट पहले ज्यादा टाइम में बन रहा था तो उससे कम टाइम में ये बन जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह 20 to 30% ये आपके प्रोजेक्ट में तेजी लाने वाली कमांड्स हैं कि जल्दी जल्दी से हम अगर 10 पेजों पे, ठीक है, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप हैं 7वें पेज पे, पहले पेज पे जाना है, दूसरे पे जाना है, या आप इस वक्त चौथे पैराग्राफ पे हैं, आपने सेकंड पैराग्राफ पे जाना है। ठीक है, या आप लाइन के शुरू में हैं, लाइन के आखिर में जाना चाहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी शॉर्टकट कीज हैं ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आज के लेसन में हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो जो पहले से लेक्चर्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता है कि ये पूरी एक सीरीज है स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम ये पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 10, कर्सर मूवमेंट कमांड्स। नोट है जी, सामने फाइल पर जो लकीर पलक झपकती है उसे कर्सर कहते हैं। इस कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं हरकत देने के लिए दरअसल कमांड्स हैं। तो इसको हम जरा आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहली कमांड से, राइट एरो। कीबोर्ड में जो राइट एरो होता है, इन पेज में उसका क्या काम है, इसी तरह लेफ्ट एरो का, अप एरो, डाउन एरो, ये सच। राइट एरो का क्या काम है जी, कर्सर को एक एक हर्फ पीछे की तरफ लेकर जाने के लिए। देखते हैं इसको, मैं आपके लिए एक फाइल भी लेकर आया हूं। एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने की क्या कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट टैब। कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस रखें, होल्ड रखें, टैब का बटन साथ प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट एंड टैब। तो एक फाइल से दूसरी फाइल में आप स्विच कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे आप। तो ये फाइल मैं लेकर आया हूं आपके लिए, और इसकी मैं जूमिंग 140% कर देता हूं। अपनी मर्जी से जूमिंग करने की कमांड, वो जूमिंग के चैप्टर्स में जाके देखें, ये लिंक ऊपर दिया हुआ है जूमिंग का चैप्टर। ठीक है, उसमें जाके देख लें कि अपनी मर्जी से जूमिंग करने की क्या कमांड है। ठीक है, ये देखो मैं जा रहा हूं डायरेक्टली नीचे जूमिंग के इस बॉक्स में, और 140% मैंने लिख लिया। तो अपनी मर्जी से मैंने जूमिंग की। और आपके लिए सवाल है कि जूमिंग कहां से कहां तक होती है, इसका जवाब आपने देना है कमेंट में। ठीक है, इन पेज में जूमिंग कहां से कहां तक होती है, कितने परसेंट से लेकर कितने परसेंट तक होती है। ठीक है जी, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है कर्सर मूवमेंट के हवाले से। तो कर्सर किसको कहते हैं जी, इसको कहते हैं कर्सर। ये देखें, जो लाइन नहीं होती, जो जब हम कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो मैसेज लिख रहे होते हैं, बीच में एक लाइन, ठीक है, जो ब्लिंक कर रही होती है, जो पलक झपक रही होती है, इसको कहते हैं, ठीक है, आपका कर्सर। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि कर्सर कहां पर है, कर्सर उधर रख दो, कर्सर इधर रख दो। ठीक है, तो ये है कर्सर। अब इसको हमने देखना है कि इसको हमने मूव कराना है, बिल्कुल शुरू में है इस टाइम। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने रखा हुआ, ये देखें कर्सर मेरा यहां पर है, और मैं कीबोर्ड लेकर आता हूं आपके लिए। अब इसमें देखें कह रहे हैं कि राइट एरो क्या चीज थी,
राइट एरो पहले प्रेस करना है। राइट एरो का क्या काम है? ये है राइट एरो, ये कीबोर्ड में ये आप साइन देख रहे हो, ये है राइट एरो। ठीक है, तो कर्सर मेरा यहां पर है, ये देखिए। अब इसको मैं राइट एरो प्रेस करूं, ये देखिए, एक दफा, दो, तीन, इस तरह। इसका काम है, ये देखिए, मैं और जरा करीब कर दूं, अपनी मर्जी से जूमिंग कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने और करीब किया आप लोगों के लिए ताकि और करीब से आप देख सकें। राइट एरो के बारे में वो कह रहे हैं कि एक एक हर्फ, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक एक कैरेक्टर, एक एक लेटर। ठीक है, तो देखिए राइट एरो करने से, ठीक है, राइट एरो यानी कि दाएं तरफ जाना, तो कर्सर जो है एक एक हर्फ दाएं तरफ जा रहा है, दाएं तरफ। तो दाएं तरफ का मतलब क्या हुआ इन पेज में, यानी कि वो पीछे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे। ठीक है, आप इसको दाएं तरफ भी कह सकते हैं, पीछे की तरफ भी कह सकते हैं, कि कर्सर अपने से पीछे की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये, ठीक है जी, इसको कहते हैं राइट एरो। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो करेंगे तो कर्सर हमारा कहां जा रहा है? एक एक हर्फ आगे की तरफ, या आप इसको कह सकते हैं कि एक एक हर्फ लेफ्ट साइड पे। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। कीबोर्ड से लेफ्ट एरो का बटन प्रेस करते जाएं। ये देखिए, आज हम कर्सर मूवमेंट कमांड्स पढ़ रहे हैं कि इन एरोस से क्या होता है। तो ये पहली दो कमांड्स हो गई। राइट एरो से क्या होगा जी, कि कर्सर एक एक हर्फ पीछे या राइट साइड पे जाएगा, और लेफ्ट एरो से क्या होगा कि कर्सर को एक एक हर्फ आगे या लेफ्ट साइड पे लेकर जाने के लिए। अब इनको आपने कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। ठीक है, अब आपने इनको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, फिर क्या होगा कि एक एक लफ्ज आगे और पीछे जाएगा। कर्सर जो है एक एक लफ्ज राइट साइड पे या एक एक लफ्ज लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये देख लें जरा। अब मैं इनको कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए। अब कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करते हैं, देखिए कंट्रोल, ये कंट्रोल प्रेस रखें आप लोग, ठीक है, कंट्रोल प्रेस रखें और साथ लेफ्ट एरो करते जाएं। ये देखिए क्या हो रहा है जी, पूरा एक एक लफ्ज लेफ्ट साइड पे जा रहा है कर्सर मेरा। ये देखिए, ये देखिए। और कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करें, ये मैंने कंट्रोल प्रेस रखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल मैंने कीबोर्ड से प्रेस रखा हुआ है, और साथ राइट एरो करते जाएं। एक एक लफ्ज राइट साइड पर लेकर जाने के लिए या पीछे की तरफ लानी है। देखिए, और, गए, हम, मैं, इलाकों, तमाम, के, पाकिस्तान, पूरा एक एक लफ्ज जो है वो आगे जंप करता जा रहा है कर्सर मेरा। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो ये देखिए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो एक एक लफ्ज आगे की तरफ जा रहा है। तो पहले हमने वैसे प्रेस किया था ना, राइट और लेफ्ट, वैसे किया तो एक एक हर्फ जा रहा था। ये देखिए, वाव क्रॉस कर रहा है, फिर रे को क्रॉस कर रहा है, फिर वाव को क्रॉस कर रहा है, फिर अलिफ को क्रॉस कर रहा है। तो वैसे आप सिंपल राइट और लेफ्ट करोगे तो एक एक हर्फ जाएगा, और कंट्रोल साथ दबाओगे तो एक एक लफ्ज जाएगा। ये देखिए, तो ये डिफरेंस है कि वैसे करने में और फिर कंट्रोल के साथ प्रेस करने में। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट, ये हो गई पहली चार कमांड्स कि राइट एरो, लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर है होम, इसके अंदर है होम और एंड। कीबोर्ड में होते हैं ना दो बटन्स, होम और एंड का, तो ये भी देखते हैं। ठीक है, ये होम का बटन है और ये एंड का बटन होता है कीबोर्ड में। ठीक है जी, ये होम और एंड। ठीक है, होम का क्या काम है इन पेज में और एंड का क्या काम है। होम के बारे में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कर्सर को मौजूदा लाइन के शुरू में लेकर जाने के लिए, और एंड का क्या लिखा हुआ है, कर्सर को मौजूदा लाइन के आखिर में लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो ये देखें जरा, अब मैं जूमिंग जरा कम कर लूं, मेरा कर्सर इस वक्त दरमियान में है, ये देख ले, मेरा कर्सर ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली,
ये देखिए ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन के मैं बिल्कुल सेंटर में रख लूं, कहीं पर भी रख लूं, मैं कहीं पर भी मैं रख लूं और होम का बटन मैं प्रेस कर दूं तो कर्सर मेरा उसी लाइन के शुरू में चला गया। ये देखिए जरा, ठीक है जी। यानी कि जिस लाइन में आपका कर्सर होगा, कर्सर को उसी लाइन के शुरू में लेकर जाने के लिए होम का बटन आपने प्रेस करना है। और इसी तरह उस लाइन में कर्सर बेशक आपका जहां कहीं भी हो, एंड का बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका क्या होगा, उसी लाइन के आखिर में चला जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये हो गई कमांड, यानी कि आप कोई वर्किंग कर रहे हो, यहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं और मुझे अचानक से ख्याल आता है कि इस लाइन के आखिर में ना वो और वहां लिखा हुआ है ना, उसके साथ मैंने एक और लफ्ज लिखना था, तो बजाय इसके कि आराम आराम से वहां जाने के जल्दी से एंड का बटन प्रेस करें और वहां पर कुछ लिखना है, ठीक है, और अगर लिखना था और ये वो, तो जल्दी से किसी के लाइन के शुरू में जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, एक एक लफ्ज आगे पीछे। ठीक है, तो होम और एंड मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, कर्सर को मौजूदा लाइन के शुरू में और आखिर में। अब इसी तरह आगे है, ठीक है, अप एरो और डाउन एरो। अप एरो और डाउन एरो से क्या होता है, फिर कंट्रोल के साथ अप एरो और डाउन एरो से क्या होता है, तो ये भी जरा देख लें। ठीक है, ये देखें अप एरो डाउन एरो से क्या होगा, ये देखिए मैं डाउन एरो करता हूं यहां से। ठीक है, डाउन एरो कर रहा हूं, क्या हो रहा है जी, कर्सर एक एक लाइन अब नीचे आ रहा है। ये देखिए कुछ लिखा हुआ होगा तो तभी नीचे आएगा। अगर कोई कहता है सर नीचे नहीं आ रहा, तो पहले कुछ टाइप तो करें, 4-5 पैराग्राफ्स बनाएं, फिर ये कमांड्स आप लोगों ने अप्लाई करनी है। ठीक है ना, खाली पेज के ऊपर नहीं अप्लाई होनी, कुछ लिखा हुआ होगा तो अप्लाई होनी है। तो डाउन एरो करेंगे तो एक एक लाइन नीचे जा रहा है कर्सर, और अप एरो करेंगे तो कर्सर मेरा एक एक लाइन ऊपर जा रहा है। सिंपल। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल के साथ अगर इसको हम प्रेस कर दें, ये देखिए इसी अप एरो डाउन एरो को कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो ये एक एक पैराग्राफ नीचे जाएगा। ये देखें जरा, मैं इसको जरा हटा रहा हूं, ये कंट्रोल डाउन एरो एक एक पैराग्राफ नीचे जा रहा है कर्सर मेरा, हर पैराग्राफ के शुरू में जा रहा है कर्सर। जरा देखिए जरा, कंट्रोल अप एरो करने से ये कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल अप एरो ऊपर जा रहा हूं, कंट्रोल डाउन एरो नीचे जा रहा हूं। ये चीज है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी ये बातें। ठीक है, और जिस तरह शुरू में हमने किया था कि ऊपर लेफ्ट एरो, राइट एरो, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, फिर अप एरो, डाउन एरो, फिर कंट्रोल के साथ। इसी तरह हमने थोड़ी देर पहले किया था होम और एंड, कर्सर को लाइन के शुरू में और आखिर में, और इसको अभी कंट्रोल के साथ अगर हम प्रेस करें, ठीक है, कि कंट्रोल होम से क्या होगा, कर्सर को मैटर के शुरू में लेकर जाने के लिए, और कंट्रोल एंड कर्सर को मैटर के आखिर में लेकर जाने के लिए। ठीक है, अब आपने अगर बिल पर 10 पेजेस बनाए हुए हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं कि आखिरी पेज पे जाने के लिए, आखिरी पेज पे नहीं। अगर आपने 10 पेजेस भी बनाए हुए हैं, लेकिन अगर लिखा आपने 3 पेजों पे है, तो बस उसने इसको देखना है, इन पेज ने इसको देखना है कि आपने लिखाई कहां से स्टार्ट की, और लाजमी बात है कि वो पहले पेज से ही आपने स्टार्ट किया होगा, और एंड आपने कहां पर किया, तीसरे पेज पे। तो कंट्रोल होम करेंगे, देखिए कंट्रोल होम में प्रेस कर रहा हूं, तो जितना आपका मैटर है, जितनी लिखाई है, उन सब के शुरू में कर्सर आपका चला जाएगा। और कंट्रोल के साथ एंड प्रेस कर रहा हूं, तो जहां तक आपने लिखा है वहां एंड तक आपको ये पहुंचा देगा। ठीक है जी, पूरी फाइल के शुरू में और पूरी फाइल के आखिर टेक्स्ट। ठीक है, पूरी फाइल के टेक्स्ट के बिल्कुल शुरू में, पूरी फाइल के टेक्स्ट के बिल्कुल आखिर में। तो ये देखें जरा। ठीक है, इसी तरह फिर ऑल्ट के साथ अप एरो डाउन एरो है। ये देखें अप एरो डाउन एरो ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ क्या होगा, ठीक है, ऑल्ट के साथ ये होगा कि ऑल्ट के साथ कि एक एक पेज आपका नीचे जा रहा है ऐसे। ठीक है, और ऑल्ट के साथ एक एक पेज ऊपर की तरफ। ये यहाँ पेजेस का हम पढ़ेंगे पूरी तफसील के साथ। ठीक है, ये अभी यहाँ पर शो कर रहा है 1/8। देखिएगा मैं ऑल्ट डाउन एरो कर रहा हूं तो 2/8 आ रहा है। ठीक है, ये 3/8 आ रहा है, एक एक पेज डाउन जाने के लिए, और ऑल्ट अप एरो एक एक पेज अप जाने के लिए।
तो इसको कहा जाता है कर्सर मूवमेंट कमांड्स। ठीक है ना जी। यानी कि जब हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें इसकी कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि राइट एरो लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो, फिर होम एंड, फिर कंट्रोल के साथ होम एंड भी कर लें, फिर अप एरो डाउन एरो, फिर कंट्रोल के साथ अप एरो डाउन एरो, फिर ऑल्ट के साथ अप एरो डाउन एरो। ठीक है, तो जब हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये पहला पेज है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ मैंने कोई टाइटल लिखना था, बिलफर्ज मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, मैं इस वक्त बिल्कुल दरमियान में हूँ, मैंने शुरू में जाना है, वहां टाइटल देना है, कंट्रोल होम करें, इंटर प्रेस करें, एक और इंटर प्रेस कर दें और यहां पर जाके ऑल्ट कंट्रोल सी से दरमियान में कर दें और यहां पर आप कोई टाइटल लिखना चाहें, इदारिया लिखना चाहते हैं, कुछ भी। ठीक है, और पिछले लेसन में हमने पढ़ा था वो ब्रैकेट्स वगैरह डालना यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रैकेट मैंने डाल दिए यहाँ पर, ऐसे कोई स्टाइल वगैरह आप बनाना चाहें तो ये मैंने टाइटल एक लिख दिया और बिल्कुल एंड में मैंने पहुंचना है और वहां मैंने राइटर का नाम लिखना है, तो कंट्रोल होम मैंने कर दिया। तो कितनी जल्दी से हम देखें आखिरी पेज पे हम पहुंच गए और वहां मैंने राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, यहां पर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, मिर्जा अहमद जावेद, कुछ भी लिख दिया ऐसे। ठीक है ना जी। तो अब मुझे अगर शुरू में जाना है, दरमियान में जाना है, ठीक है, मैं शुरू में चला गया, यहां पर मैं चला गया, और अगर इसके इस सी पेज के तीसरे पैराग्राफ पे जाना है तो कंट्रोल डाउन डाउन एरो कर दूंगा तो जल्दी से मैं पहुंच गया। अगले पेज पे जाना है तो ऑल डाउन एरो कर दूंगा। ठीक है जी। और अगर मैं दरमियान में हूं तो 2-3 लफ्ज आगे जंप करना है तो कंट्रोल के साथ मैं यहां पर कर दूंगा ऐसे। यानी कि इसका मतलब यह है कि माउस से आपकी जान छूट जाएगी। जो जितना ज्यादा माउस से जान छुड़ाएगा उतनी ही उसकी वर्किंग में तेजी आएगी। प्रोफेशनल लोगों को आप देखें वो ज्यादातर टाइप से ही कर रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं। हत्ता कि हार्डवेयर वाले भी विंडो करते हैं, कोई भी सेटिंग मैटिंग करते हैं, आप शायद आपको इत्तेफाक हुआ हो हार्डवेयर की शॉप पे जाने के लिए, वहां पर वो पूरी की पूरी विंडो भी वो कीबोर्ड से कर रहे होते हैं। ठीक है ना जी। तो और विंडो करने के दौरान तो वैसे भी माउस हाफ उसके सेशन में यूज होता ही नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि शॉर्टकट कीज से हम काम में तेजी लाएं, शॉर्टकट कीज सीखें और इससे हम अपने काम में तेजी लाएं। तो ये लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं करना आपने माउस से कि हर वक्त माउस माउस माउस। ठीक है, कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और मैंने अगले उस पेज पे जाना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे जाना है, वो ये नीचे साइड पे स्क्रॉल है ना, इससे नीचे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे नीचे कर रहे होते हैं, यहाँ चले जाते हैं। फिर ऊपर जाने को उनको कहा जाए तो वो माउस के स्क्रॉल को जो है ना, साइड पे जो स्लाइड बार है, ठीक है, स्लाइडिंग करने के लिए स्क्रॉल बार जो है, तो उससे ऊपर वो चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, या वो अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप के कीपैड में वो 2 फिंगर्स ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो उससे ऊपर नीचे, तो कभी पेज बहुत ऊपर चला जाता, कभी नीचे चला जाता, तो ढूंढ रहे होते हैं। तो अपने काम में प्रोफेशनलिज्म पैदा करें। ठीक है, शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि आपके काम में तेजी आएगी और आपका काम अच्छा भी होगा और जल्दी भी होगा, क्लाइंट भी आपसे खुश होगा। तो इन कमांड्स को आपने यूटिलाइज करना है, बार बार इसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और हमें बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर फिर इसी से बिल्कुल मिलता जुलता वो है, लेक्चर है, वो उसमें इसी तरह की कमांड्स हैं। ठीक है, बस उसमें शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करना है, वो सिलेक्शन कमांड्स हैं, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इनको आपने सही तौर पर जो है 1-2 दिन इसकी सही प्रैक्टिस करनी है। ये पहले इसको देखना है, फिर अगले की तरफ आपने जाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।